आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, सो हम लोग बताए थे फॉर अ पर्टिकुलर एंगल एवरी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैज कांस्टेंट वैल्यू। ओके, जैसे साइन ऑफ थीटा जो कि होता है हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन ऑफ थीटा होता है हाइट बाय बेस। सो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है। ओके, तो कैसे होता है देखते हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एंगल हम लोग पढ़ेंगे। सो एक है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, एक है 60 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 0 डिग्री, और एक है 90 डिग्री। ओके, 1 2 3 4 5 पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग ये वैल्यूज निकालेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो कितना होगा। पहले एग्जांपल लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो अगर 45 डिग्री हुआ, ये 90, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और थीटा हुआ 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45। ओके, तो दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। उसका मतलब ये और ये सेम हो जाएगा। तो एक साइड को हम लोग मानते हैं ए, दूसरा साइड भी ए लेंथ का होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2 ऑफ ए। ओके, ये समझ में आ गया कि 45 है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आता है साइन ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री will be equals to height by hypotenuse, so a by √2 of a। ओके, वैल्यू हो जाएगा 1 by √2। सिमिलरली cos of 45 क्या होगा a by √2 of a, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये भी हो जाएगा 1 by √2। tan थीटा, एक तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, या हाइट बाई बेस, दोनों केस में क्या आएगा 1। ओके, ये हो गया 45 डिग्री के लिए। ओके, सिमिलरली साइन का रिवर्स हो जाए कोसेक, सो कोसेक हो जाएगा √2। ओके, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा √2, सेक ऑफ 45 हो जाएगा √2, और कॉट ऑफ 45 हो जाएगा 1। ओके, ठीक है, छः ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग का निकल गया। अब आता है थीटा इक्वल्स टू लेट्स से 60 डिग्री। ओके, तो पहले हम लोग एक 60 और 30 का एक साथ निकालेंगे। कैसे, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, ये एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब एवरी एंगल इज इक्वल एंड वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री। अगर इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड सेम है, सो इसको ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको भी ए। ओके, अब देखते हैं। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ओके, अब देखते हैं। अब अगर ये एंगल मान लें हम लोग, तो cos ऑफ 60 क्या होगा, ये दो साइड का मिला के। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो बेस को इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला साइड हो जाएगा a/2 और ये वाला भी a/2। ओके, अब cos ऑफ 60 मतलब ये बाई a/2 बाई a, मतलब 1/2 बाई a 1/2। ओके, cos 60। सिमिलरली साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे, ये a/2, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √3 a² प्लस a² माइनस a²/4, 3 4 1 √2 3/2 a। ओके,
ये ए ओ का लेंथ, अब साइन थीटा हो जाएगा √3/2, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली tan ऑफ 60 क्या होगा, √3/2 ए डिवाइडेड बाई a/2, हाइट बाई बेस, ये हो जाएगा √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, √3, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। ओके, अब ये वाला एंगल है 30 डिग्री। सो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो cos ऑफ 30 क्या हो जाएगा, ये और ये साइड मिला के होगा √3/2a डिवाइडेड बाई ए, √3/2। ओके, सिमिलरली साइन 30 हो जाएगा। अब हाइट ये वाला हो जाएगा तो a/2/a 1/2 और tan ऑफ 30 हो जाएगा, हाइट बाई बेस a/2 बाई √3/2a, ये हो जाएगा 1/√3। ओके, ये हो गया 30 का वैल्यू, ये हो गया 60 का वैल्यू। सो 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया। अब है 0 और 90 डिग्री। ये जो हम लोग वैल्यू निकल रहा है फॉर ईच एंगल, हम लोग को सारे वैल्यूज याद करना होगा। ओके, आता है 0 और 90 डिग्री। एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल है 90 डिग्री। सो बेसिकली 0 और 90 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली ट्राइंगल मेथड से नहीं निकालते हैं, इसके लिए दूसरा मेथड होता है, वो हायर स्टडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लोग याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए देख सकते हैं। तो ये वाला एंगल क्या है, मान लेते ये वाला 45 है या 30 है। ओके, ये वाला 30 डिग्री है। ओके, अब अगर ये वाला 0 हो गया उसका मतलब क्या, पहले मान लेते ये 30 हुआ, इसको हम लोग और पीछे कर दिए तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। ओके, लेट्स से ये 60 हो गया और पीछे कर दिया, ठीक है, लेट्स से 70 हो गया। ऐसे करते करते जब ये वाला एंगल ए बी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, ए बी के साथ, ए बी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो साइन थीटा क्या होगा, इन दिस केस हाइट और हाइपोटेन्यूज ओवरलैप कर गया और साइज भी सेम है, सो वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसमें बेस क्या है, 0 हो जाएगा। सो 0 बाई हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं ए, तो 0 हो जाएगा ओवरऑल। ओके, tan ऑफ 90 क्या हो जाएगा, हाइट बाई बेस, हाइट मान लेते हैं ए है, बेस क्या है 0 है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, सिमिलरली अगर थीटा को हम लोग 0 करेंगे, ठीक है, ये हो गया 0 का, देखते हैं एक ट्राइंगल है ये, इसका ये हो गया 60 डिग्री, इसको आप दूर लेके जाते हैं, ये हो गया 30 डिग्री। ऐसे रिड्यूस करते करते एक टाइम आएगा जब ये वाला हाइट रिड्यूस होकर बेस के साथ क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज और बेस एक साथ हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, बेस का वैल्यू ए मान लेते हैं। तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, हाइट 0 है मतलब 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस क्या है, बेस ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है, बेस जैसा ओवरलैप है, ये हो गया 1। tan ऑफ 0 क्या हो जाएगा, हाइट बाई बेस, हाइट क्या है 0, बेस क्या है ए, 0। ओके, इस केस में cot ऑफ 0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। So this is the overall proof of the values for trigonometric ratios of particular angle. Okay. चार्ट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो वैल्यू को याद करते हैं, ठीक है, साइन 0 इज 0। ओके, साइन 30 1/2, सिर्फ हम लोग साइन थीटा का वैल्यू याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप डिराइव हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद करना पड़ेगा। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ओके, ठीक है। अब कॉस का क्या कैसे होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, कॉस 0 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये होगा 0।
10 होगा साइन बाई कॉस 0, हाफ बाई रूट थ्री बाई टू, 1 बाई रूट थ्री, 1/√3, ये हो जाएगा 1, ओके, और ये होगा √3, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ओके। सिमिलरली रिवर्स रेशियो का भी देखते हैं। जैसे साइन का हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा। सो कोसेक का क्या होगा, साइन का रिवर्स अनडिफाइंड, सेक का कॉस का रिवर्स 1 tan अनडिफाइंड, tan का रिवर्स कॉट 0 इज अनडिफाइंड, 1/2 हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3, ये जाएगा √2, ये 1, 2/√3, 2 एंड 1/√3, ओके। 90 साइन 91, ये भी 1 हो जाएगा, 0 का हो जाएगा अनडिफाइंड, और tan अनडिफाइंड, ये हो जाएगा 0, ओके। सो हम लोग को ये वाला वैल्यूज पूरा याद रखना होगा, एटलीस्ट अप टू हेयर, ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा याद रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग को ए बी दिया हुआ, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, वी हैव टू फाइंड साइन ए माइनस बी, और टू प्रूव साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ओके। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा 30, सो साइन ऑफ 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है 1/2, ओके। अब RHS क्या होगा, साइन ए कॉस बी, साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60, ओके। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 इंटू कॉस 30, √3/2 माइनस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2, √3 3 minus 1 2, या 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/4 कॉस टू 1/2, एलिजियस इक्वल्स टू RHS। सेकेंड क्वेश्चन है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ओके। ये कॉन्डिशंस दिया हुआ है, a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है, और a इज ग्रेटर देन b, ओके, ताकि ये वाला नेगेटिव नहीं है और ये 90 से छोटा है, 90 और 0 के बीच में है, ओके। सो सॉल्व करते हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan कौन सा एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री, तो tan 60, सो a प्लस बी हो जाएगा 60, एक नंबर फर्स्ट इक्वेशन। tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 इक्वल्स टू tan ऑफ 30, a माइनस बी हो जाएगा 30, सेकेंड इक्वेशन, ओके। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 45, ओके। फिर b इक्वल्स टू आ जाएगा 45 प्लस 15 60, b इक्वल्स टू 15 डिग्री, ओके। सिंपली ऐड कर दें 1 + 2 का ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स a इक्वल्स टू हो जाएगा 90, यहाँ से इक्वल्स टू 45, ओके। सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक साइड है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 6 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल सी और एंगल ए हम लोग को फाइंड करना है, ओके। सो एंगल सी के लिए BC वाला साइड हम लोग को नहीं पता, तो कॉस नहीं लगा सकते, हम लोग साइन सी करेंगे, साइन सी इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, ओके। इसका मतलब हाइट इज 3/6 इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, सो C इक्वल्स टू 30 डिग्री, फर्स्ट वन, ओके। अब एंगल ए
ए बी और बी सी के साइड में है, सो कॉस ऑफ ए क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ओके, ए बी बाई ए सी विच इज इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, सो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा सेकंड, दिस इज द आंसर। और अगर कॉस थीटा नहीं भी लगाएंगे तो ये हो रहा है 30, ये 90, ये हो जाएगा 60 ऑब्वियसली, ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x इक्वल्स टू दिया है सेक थीटा और 6/x इक्वल्स टू दिया है tan थीटा, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ओके। सेक और tan दिख रहा है और स्क्वायर का नेगेटिव, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए फर्स्ट चैप्टर का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोग को, करते हैं। x विल बी इक्वल्स टू सेक थीटा डिवाइडेड बाई 6 एंड 1/x विल बी इक्वल टू tan थीटा बाई 6, ओके। इसमें पुट करता है 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 36 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 36, ओके। ये हो जाएगा 9/36 इंटू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा 1, ये वाला फॉर्मूला, सो 1/4, दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन इज हम लोग को दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड वी हैव टू फाइंड साइन 75 एंड साइन 15, ओके। तो 75 को a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। हम लोग का नॉन एंगल क्या है, 75, साइन 75 का वैल्यू हम लोग नहीं पढ़े हैं, दिस इज द थिंग वी नीड टू डिराइव। तो हम लोग को पता क्या है, साइन 30 और 45, क्या ये तो एंगल को ऐड करके हम लोग को 75 मिल रहा है, सो वी कैन एज्यूम a इक्वल्स टू 45, b इक्वल्स टू 30, ओके। तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 75 विच इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b, साइन 45 इज 1/√2, कॉस b कॉस 30 इज √3/2 प्लस कॉस a, cos of 45 is 1/√2 into sin of 30 is 1/2, so this is equals to √3/2√2 plus 1/2√2 equals to √3 plus 1/2 times of √2, this is the answer for sin 75. Similarly 45 minus 30 क्या हो जाएगा, 15 डिग्री, so sin a minus b का फॉर्मूला पुट करेंगे, सेम थिंग, साइन ऑफ 15 डिग्री सेम रहेगा, या सिर्फ माइनस आ जाएगा, ये फार्मूला सेम फार्मूला है, सो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2 इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2 टाइम्स √2, ओके। सो ये चैप्टर का एंड है। सो फर्स्ट 2 चैप्टर हम लोग का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया और सम्स भी हम लोग सॉल्व कर लिए, ओके।